सबसे मेन काम खाने के अलावा हमारा था मूवीज़। हमारी फेवरेट स्पॉट रीगल, अब तो बंद हो गया है। रीगल बंद हो गया और वेलोसिटीज। तो कॉलेज जैसे हमारा ख़त्म हुआ उसके बाद कुछ सोचा था, जैसे एक साल काफ़ी स्ट्रगल रहा, तो उस वो टाइम कैसा था? 4 बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब स्टार्ट किया, जब सोच रखा था क्या कि अब मुझे बिजनेस ही करना है बेसिकली? सोचा तो नहीं था, पर ऐसा लगता था मुझे अंदर से कि जॉब अपने बस की बात नहीं है, कहीं ना कहीं अपने को कुछ अलग करना पड़ेगा। जो कॉलेज के जो 4 साल थे उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, किस चीज़ का इफेक्ट था? उस समय 2008 में शायद बहुत ज़्यादा ही इंजीनियरिंग का भूत सवार था सबको। सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, नहीं मिल रही थी। हमारा कितना 6 महीने डिले हो गया था ना एडमिशन। हाँ। ये कहाँ का है? ये तो हम हर बार ही खाते हैं। रमेश मसाला डोसा, चीज़ मसाला डोसा। इंदौर में ऐसे कुछ मुझे लगता है कि स्पेसिफिक चीज़ें जो सिर्फ इंदौर में ही मिलती। हाँ, अब पूरा इंडिया में या नहीं मिलेगा। कहीं भी घूम के आ जाओ, जैसे खोपरा पेटी से और ये भी साबूदाना वड़ा, ये भी आसपास मिलेगा, इंदौर और इंदौर के आसपास। इंदौर के आसपास ही। बस हाँ। हाय, वेलकम टू डिलीशियस डायलॉग्स विद दिशांत। सो आज का जो हम एपिसोड शूट कर रहे हैं वो है मेरे एक सबसे क्लोज फ्रेंड सीरियल एंटरप्रेन्योर अजय मिश्रा के साथ। हम को बेसिकली 8-10 साल हो गए साथ में रहते हुए ना। कितना सा टाइम हो गया हमको? 2009-10 से साथ में। 2012 में हमारा कॉलेज खत्म हुआ। हाँ, तो 9-10 से साथ में रहे। 9-10 से ना। हाँ, तो लगभग WOB ब्रांच से 15 साल करीब हो गए। 15 साल हो गए। पता नहीं लग रहा है कि 15 साल हो गए ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर फैमिली। सो यू आर फ्रॉम द जॉइंट फैमिली, राइट? यस। सो हाउ वाज इट इन ग्रोइंग अप इन जॉइंट फैमिली? कैसा था? बिल्कुल, यानी बहुत सारे चाचा भी थे, दादा, सबके साथ है। तेरा तो हमेशा साथ में रहा है ना। हाँ। तो कैसा था एक्सपीरियंस, यानी डिफरेंट कैसा था? डिफरेंस यही था कि फैमिली स्टार्टिंग से ही हमारी साथ में रही है। पहले दादाजी थे, फिर पापा की फैमिली रीवा से यहाँ शिफ्ट हुए, तो चाचा भी आए, फिर सब साथ में रहे, तो अच्छा माहौल था। सब ज्वाइंट रहते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो अभी भी आप लोग सब साथ में रहते हैं? नहीं, अब तो अलग हो गए। अब ब्रदर और मैं हम साथ में, बाकी चाचा तो अलग हो गए। अब तो अभी 2 लोग हैं, मम्मी, मैं, भाई और भाई की वाइफ। तो कॉलेज से जब भी मैंने देखा है तो मेरे को लगा है कि तेरे पापा का सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहा है तेरे ऊपर ना। हाँ। तो क्या है इफेक्ट था पूरा, है ना, अभी तक जितना भी तेरी जर्नी है उसमें? जर्नी यही था कि पापा घर में सबसे बड़े भाई थे, तो पूरा घर का मैनेज करना उनके हाथ में ही रहता था। और सब चीज़ जो भी है, अगर कुछ भी चीज़ें करनी है तो सबसे आगे वही रहते थे हमेशा। छोटे भाइयों का ध्यान सबसे रखना। ज़्यादा वही होंगे, हैं? डांटते हुए होंगे। हाँ, डांटते भी वही थे। जो करता है वही डांटता है। मैं एकदम यही है, और क्या। ये चीज़ था, और क्या। अब वही चीज़ अब मुझे करना है। तो पर मैंने देखा था पैसों के मामले में कभी वो ऐसा रोक टोक नहीं करते थे, ऐसे तुम्हारी पॉकेट मनी फिक्स थी या फिर ऐसा था कि जाके और ले आओ पैसे? ऐसा नहीं था। जब जितनी ज़रूरत रहती थी तो उनको बोल दो तो उतना वो दे देते थे कि किस चीज़ के लिए चाहिए, क्या काम है, ऐसा बोलते थे, बता देते तो दे देते थे। ऐसा नहीं पूछते थे क्यों, क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या है। अननेसेसरी डिमांड भी नहीं रहती थी, जो लगता था वही मांगते थे। पर जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, चाचा के भी बच्चे हैं, तो फिर ऐसा कुछ कभी दिक्कत नहीं हुई? ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। तो स्कूलिंग कहाँ से तेरी? मेरी स्कूलिंग एक्चुअली मेरा 3 स्कूल, 12 तक के लिए 3 स्कूल चेंजेस किए। अच्छा। फर्स्ट से 6 तक दूसरे स्कूल में था, 6 से 10 तक दूसरे स्कूल में, और 11, 12 थर्ड स्कूल, टोटल 3 स्कूल से। स्कूलिंग कैसा था? स्कूलिंग तो ठीक था। प्राइमरी 8 तक थोड़ा अच्छा था, पढ़ने में भी सही था। फिर 9, 10th में फ्रेंड्स लोग बने, फिर धीरे धीरे चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रही। फिर 11, 12 भी अच्छा रहा। फिर कॉलेज में भी जाके ऐसे ही था, इतना अच्छा। स्कूल में क्रश वगैरह थे? नहीं थे। 1-2 तो होंगे। नहीं थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्रश वाला
कुछ था ही नहीं अपने भाई पास। वो का एडिट में काट देंगे, बता दो दे। नहीं क्रश कोई भी नहीं था। स्कूल में एक भी क्रश नहीं था पक्का? पक्का। तो फिर जैसे पापा क्या चाहते थे? अरे जब तेरा स्कूल खत्म हुआ तो उन्होंने सजेस्ट किया क्या करना है हाँ आगे? सजेस्ट तो किया था कि इंजीनियरिंग करनी है, पर उन्होंने मैकेनिकल ब्रांच बोला था कि मैकेनिकल से करना। अच्छा तो मैकेनिकल ढूंढ रहा था ना हाँ, पहले, मिली नहीं थी हाँ, शायद। क्योंकि पापा भी उसी लाइन में तो हम बोले थे मैकेनिकल में। फिर शायद जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे मैकेनिकल का कम होता गया, और फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थोड़ा उस समय उस टाइम अच्छा बूम बूम पे पे आ था, रहा था। हाँ। तो फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सीएस लेना था, पर उस समय 2008 में शायद बहुत ज़्यादा ही इंजीनियरिंग का भूत सवार था सबको। सब उस लोग time सीट ही इंजीनियरिंग नहीं कर मिल रहे थे, रही थी, है सीट नहीं ना? मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। हमारा कितना 6 महीने डिले हो गया था ना एडमिशन। हाँ, उसके बाद फर्स्ट ईयर तो सीट कंफर्म ही नहीं थी कि किस पे आपको कौन सी ब्रांच अलॉट होगी। 1 साल बाद फिर डिसाइड हुआ, तो फिर सीएस आईटी ब्रांच मिली फिर। तो अभी जैसे स्कूलिंग और तेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो तेरे को अभी सोच के कैसा लगता है कि जॉइंट फैमिली बेटर थी या अलग रहते पापा मम्मी और भाई मुझे तो ऐसा बेटर था? लगता है कि जॉइंट फैमिली ज़्यादा ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ भी इशू रहता तो आपके हेल्प के लिए खड़े हैं कहीं भी, मतलब। और इंडिविजुअल है तो सपोर्ट भी मिलता है। जैसे कहीं जाना ही है अपने को, तो अपने को ये रहता है कि घर पे चलो एक पर्सन है देखने वाला, कुछ होगा तो मैनेज कर लेगा, कुछ भी इशू आया तो देख लेगा। अगर नहीं रहेगा तो फिर क्या अपन ही परेशान होंगे, तो वो चीज़ भी बेस्ट रहती है। बस यही है। और जो छोटे भाई के लिए पापा क्या चाहते थे? छोटे भाई के लिए पापा चाहते थे कि वो कुछ करे, आईटीआई कर ले, या मतलब ऐसा कोई पढ़ने में। फेवरेट था कोई पापा का, पापा मम्मी का ऐसा? फेवरेट तो छोटा ही रहता है, वही था, पर वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, तो ऐसा लगता था आईटीआई या कुछ कर ले और कुछ ही मैकेनिकल लाइन में या कहीं वो भी सेटल हो जाए, पर नहीं किया उसने। तो जैसे अभी जैसे कोविड आया, कोविड में जैसे पापा की डेथ हो गई, तो उसके बाद कैसा है ना, क्योंकि बहुत काफ़ी है ना मेजर इफेक्ट था ना पापा का। हाँ, पापा का मेजर इफेक्ट था वो पूरा, मतलब कोविड के टाइम, कोविड स्टार्ट ही हुआ था, फर्स्ट वेव में ही उनका डेथ हो गया था। उसके बाद फिर पूरी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। फिर धीरे धीरे चलता गया, चीज़ें तो आसान होती गई। इतना बर्डन तो आया, पर इतना बर्डन इतना ज़्यादा भी नहीं आया कि परेशान हूँ। उसी समय हमारा काम भी स्टार्ट हो गया, जॉब तो चल ही रही थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। फैमिली डायनामिक चेंज हुआ क्या उसके बाद? फैमिली डायनेमिक चेंज नहीं हुआ। उसके बाद फिर ब्रदर्स की शादी हुई, फिर एक साथ 3-4 फैमिली इन्वॉल्व हुई, तो फिर ज़्यादा फैमिली इन्वॉल्व हो गई, तो फिर 2 फैमिली तक के लिए सही रहता जॉइंट फैमिली। फिर 3 फैमिली, हम दोनों भाइयों की फैमिली प्लस चाचा की फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई, तो वो फिर ज़्यादा हो गया था फैमिली इन्वॉल्वमेंट। तो फिर धीरे धीरे सबको लगा कि चाचा के लड़के की भी शादी होगी, तो फिर 4-5 फैमिली हो जाएगी, तो फिर धीरे धीरे म्यूचुअली उन्होंने सोचा कि अपन भी अपना कुछ देखते हैं। फिर धीरे धीरे वो होके शिफ्ट हो गए। तो तुम्हारा जो बेसिकली हम देखते हैं कि तुम्हारे जो मोहल्ला वाला गैंग है पूरा, शुरू से वही सेम ही गैंग है ना? Same gang। शुरू से आखिरी तक वही है, बचपन से अभी तक सेम वही गैंग। सेम फ्रेंड है। तो वो कैसा है ना, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ? कॉलोनी फ्रेंड तो 12th के बाद, मतलब यानी जब कुछ भी चेंज नहीं हुआ अभी तक ना? Change नहीं सेम हुआ, वैसा का same वैसा ही है, वैसा का अभी भी वैसा तुम लोग उतना ही घूमते हो, अभी भी वैसा शादी फ्रेंड्स के भी बाद वही भी? है, फ्रेंड्स भी वही है, एक्स्ट्रा फ्रेंड भी नहीं ऐड हुए ग्रुप में। एक्चुअली काउंसलिंग के टाइम एक हमारे कॉलोनी में जगह थी, वहाँ पे सब इकट्ठा होते थे कि कौन क्या कर रहा है क्या, उस तरह से फिर दोस्ती स्टार्ट हुई, तो जब से अभी तक चल रही। और पुराने दोस्त लगभग अभी भी टच में हैं और अच्छी बॉन्डिंग है। अब उसके अलावा नए दोस्त इतने ज़्यादा मैं बनाता नहीं हूँ, तो मुश्किल से 5-10 दोस्त होंगे जो हैं बस। कॉलेज में भी कम ही थे ना, हमारा ग्रुप था ना 4-5 लोग, बस वही है, उसके उतना ही अलावा था किसी बस। से मतलब नहीं था। और अभी भी हैं वो 4-5 दोस्त। तो जैसे स्कूल के बाद जैसे कॉलेज में आए हम लोग, तो कॉलेज के बाद क्या कुछ प्लान था या गो विद द फ्लो ऐसा था? प्लान तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्या करना है, क्या अचीव करना है, बस गो विद द फ्लो के साथ काम करते गए, आगे चीज़ें मिलती गई। समय के साथ जो चाहिए रहता था, जिस स्टेज पे वो होता गया, किसके बाद क्या स्विच करना है, कहाँ जाना है, क्या वो होता गया। इतना मैंने सोचा नहीं कि ये करना है, ये अचीव करना है। मैंने हमेशा देखा किसी भी चीज़ को तो सीरियसली नहीं लिया। हाँ,
हमेशा है ना फन वाला हाँ, पार्ट बात आगे से, है, हाँ। बाकी चीज बाद में है ना। ऐसा ही है। एंजॉय होना चाहिए, बाकी को जो नहीं हो वो नहीं चलता एंजॉय रहे। नहीं, बाकी मैंने ऐसा मेरा कोई एम और ये नहीं रहता है कि मेरे को ये अचीव करना है, बस ये है कि लाइफ प्रॉपर चलती रहे, अपने दिक्कत नहीं आए, बस उस हिसाब से काम करना है, बस वो माइंड में रहता है, उसके हिसाब से चलता रहता है। जैसे किसी लोगों का एम रहता है, गोल रहता है, मुझे ये अचीव करना है, ये करना है, ये खरीदना है, ये लेना है, वो लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। समय के साथ जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रही वो सब होता गया, वो चीज़ आती गई जिस समय जो ज़रूरत रही। ऐसा नहीं है कि मेरे को 4 साल बाद ये करना है, ये अचीव करना है, ऐसा कुछ नहीं। वो चीज़ें अपने आप काम करते गए, होती गई और अचीव भी हुई। तो ऐसा कुछ बर्डन नहीं रहता सर पे कि ये अचीव करना है, इतने साल में ये करना ही है मुझे, या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कॉलेज में जैसे 4 साल हम रहे साथ में, तो हम घूमे ज़्यादा और पढ़ाई कम, मेरे को लगता है काफ़ी कम ही हुई होगी। पढ़ाई तो यानी कि क्लास अटेंड करके और फिर क्लास तो अटेंडेंस तो अटेंडेंस लगभग तो पूरी full रहती थी, लगा के ही जाते थे हम लोग। 90% तो पर वो कैसे लगती थी वो तो हमको ही पता है। हाँ, तो हमारा गो टू प्लेस था छप्पन, हाँ। छप्पन दुकान। तो आज ये जैसे इतना सारा मैं आपका ही फेवरेट ये सब लेके आया हूँ मैं। तो अब स्टार्ट करो, ये आपकी ये इससे स्टार्ट करो। ये कहाँ के, आपको क्या लगता है कौन सी प्लेस के हैं? ये मोमोज छप्पन के हम हर बार खाते हैं जहाँ से। 56 छप्पन कौन सी दुकान के? ग्रिल्स करके कुछ है, स्वाद। सैम्स मोमोज वाला। हाँ, सेम्स मोमो, तो वहाँ का बेसमेंट में। तो इंदौर जो भी आए उनको रिकमेंडेशन है सैम्स मोमोज। उसके बाद हम जैसे सबसे मेन काम खाने के अलावा हमारा था मूवीज़, हमारी फेवरेट स्पॉट रीगल। तो अब तो बंद हो गया है। रीगल बंद हो गया और वेलोसिटीज वेलोसिटी, उस समय वेलोसिटी चलती थी ज़्यादा, अब तो बंद हो गई ना यार। है, वेलोसिटी अभी भी है। वही था मल्टीप्लेक्स में पहले, पर रीगल सबसे ज़्यादा फेमस रीगल थी। सबसे सिंगल स्क्रीन। सिंगल स्क्रीन में बहुत मज़े भी ज़्यादा आते थे सिंगल स्क्रीन में ना। मल्टीप्लेक्स में हमें ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। कितनी मूवी देखी होंगे हमने रीगल में? कम से कम 10, 15, 20 तो देखी होंगी मुझे लगता इतनी तो देखी है। है। महीने की 3-4 तो मुझे लगता है फिक्स होती हाँ, होंगी। फिक्स होते। 3rd ईयर और 4th ईयर तो काफ़ी मूवीज़ देखी है। मुझे लगता है मूवी कम पड़ जाते थे रिलीज होने के टाइम, कि अब कौन सी देखें और ये अगली कौन सी आने वाली, कौन सी देखना है अगली। तो कॉलेज जैसे हमारा ख़त्म हुआ, उसके बाद कुछ सोचा था, जैसे 1 साल काफ़ी स्ट्रगल रहा, तो उस वो टाइम कैसा था? स्ट्रगल तो नहीं रहा, जॉब सर्चिंग स्टार्ट हो गई थी, तो फिर यहाँ पे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था। तो मेरा ऐसा था कि एक फ्रेंड को मैंने रेडी किया था कि अपन हैदराबाद चलते हैं। तो पापा ने भी बोल दिया था ठीक है हैदराबाद जाओ। तो उसी समय क्या हुआ कि हैदराबाद में शायद कुछ ब्लास्ट या कुछ ऐसा कुछ हुआ, तो हमारा जाने का कैंसिल हो गया। पापा ने बोला मत जाओ, अभी वहाँ सही नहीं है। तो फिर वो कैंसिल हो गया। फिर यहीं पे सर्चिंग। पर हैदराबाद क्यों जा रहे थे तुम? उस टाइम तो बेंगलोर का बूम था, सब लोग बेंगलोर जा रहे थे। हाँ, पर किसी से शायद फैमिली में किसी से पूछा था या कोई टेस्ट, तो उन्होंने बोला था हैदराबाद चले जाओ। तो फिर इसलिए हमने हैदराबाद का डिसाइड किया था। फिर ये सब हुआ तो फिर कैंसिल हो गया। फिर यहीं पे सर्चिंग स्टार्ट करी, फिर यहीं चालू हो गया, यहीं जॉब स्टार्ट करी, फिर धीरे धीरे चलता रहा। तो उसके बाद फर्स्ट जॉब कहाँ पे थी? फर्स्ट जॉब मेरा यहाँ इंदौर में ही था, जूट आउट कंपनी था, लाइक जोमेटो जैसी कंपनी थी वो भी। तो उस पर फुल डेवलपमेंट में नहीं था, कोर में एज ए सपोर्ट टीम, और इसमें वर्क चल रहा था। फिर वो कंपनी बंद हो गई। फिर मुझे जाना था पूरा डेवलपमेंट में। फिर मैंने ट्रेनिंग करी, फिर स्विच करा प्रोफाइल। तो वहाँ पे जब तू सॉफ्टवेयर कर रहा था, तो वहाँ पे तूने सोचा था कि जैसे अभी तक कितने बिजनेस स्टार्ट कर चुका है टोटल? तो कम से कम
4 बिजनेस। 4 बिजनेस स्टार्ट कर। तो जब स्टार्ट किया, जब सोच रखा था क्या कि अब मुझे बिजनेस ही करना है बेसिकली? सोचा तो नहीं था, पर ऐसा लगता था मुझे अंदर से कि जॉब अपने बस की बात नहीं है, कहीं ना कहीं अपने को कुछ अलग करना पड़ेगा। जॉब में ज़्यादा अपन आगे नहीं जा सकते और मन भी नहीं लगता था इतना जॉब में। तो ऐसा लगता, अंदर से फीलिंग्स तो आती थी कि कुछ ना कुछ अपना तो करना है, कुछ ना कुछ होगा अपना। पर उसके लिए जॉब भी जब तक कि मतलब ऐसा नहीं कि काम चलाओ जॉब की, जो भी था प्रॉपर जॉब किया। और फिर कोविड में चांस मिल गया करने का, तो फिर कोविड से स्टार्ट किए बिजनेस। कॉलेज में याद है कि एक हमारे प्रोफेसर थे, वो हमको बोलते थे कि वी आर द वर्स्ट फर्स्ट बेंचर्स। हाँ याद क्योंकि ये लोग फ्रंट में भी बैठ के भी हंसते थे। थे। हाँ याद है, बाहर भी निकाल देते थे। तो उस टाइम सोचा था कि यानी इतना सारा एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, 3-4 बिजनेस में यानी स्टार्ट करूँगा। नहीं नहीं, इतना तो उस समय तो था नहीं कि क्या करेंगे, पर धीरे धीरे चीज़ें आप करते रहो तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है। और फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छे फ्रेंड्स मिले, उन्होंने भी बोला कि अपन साथ में स्टार्ट करते। कुछ आइडिया मेरे पास था, कुछ उनके पास था, तो मिल के हमने स्टार्ट किया और अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहे हैं। जो कॉलेज के जो 4 साल थे, उसमें सबसे ज़्यादा क्या यानी किस चीज़ का इफेक्ट था? कॉलेज में तो इफ़ेक्ट तो कुछ भी नहीं था कि यानी बस कॉलेज जाना है, पढ़ाई करना है, पास होना है, पास होने का ज़्यादा टेंशन था, बस यही था। उससे ज़्यादा बैक नहीं लगने चाहिए। हाँ, बस इससे ज़्यादा नहीं था कि अपने को कुछ क्लास में टॉप आना है कि क्या आना है। बस ये था कि पास होना है, इससे ज़्यादा स्टडी भी नहीं करता था मैं। वो एग्जाम मन के भी 1 नहीं घंटे लगता पहले था। हाँ, कि बस बता जो दो क्या 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 है, कौन आएगा। सा पढ़ना है, क्या है, बस इतना ही। तो वही रहता था। तो जैसे हमारा एक और तीसरा फ्रेंड है अर्पित, हम्म, तो उसका माइंडसेट हमेशा रहता है कि उसका सब कुछ प्लान रहता है पहले से कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, बहुत सीरियसली करना है। और तेरा बिल्कुल अपोजिट है कि यानी एंजॉयमेंट पहले आना चाहिए, बाद में सब कुछ होना चाहिए। तो देखो क्या लगता है कौन सा अप्रोच बेटर है? मेरे हिसाब से तो वो बेटर है, क्यों? क्योंकि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसकी तैयारी तो करना ही चाहिए आपको, तो पढ़ाई तो करना ही ज़रूरी ही है। पर मेरा ऐसा था कि उस पर डिपेंड, उसको ऐसा था कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने, मतलब 70, 80, 85। एक फ्रेंड था, उससे उसको ज़्यादा मार्क्स लाने थे। और मुझे ऐसा था कि मुझे किसी से ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने, मुझे सिर्फ मेरे को इतना लाना है कि मैं पास हो जाऊँ और अच्छा एक एवरेज बन जाए पूरी डिग्री का, बस इतना था मेरा मोटो। और ऐसा नहीं था पर कि इन्हें मुझे इससे ज़्यादा लाना है, इससे तो कम क्या लाना। लगता है कि जीना ज़्यादा ज़रूरी है साथ में, यानी कि सब चीज़ें करते हुए, कि पहले सब कर लो लास्ट के लिए सब नहीं छोड़ नहीं दो? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। उस समय के लिए जो चीज़ बनी है उस समय वो चीज़ भी एंजॉय करना चाहिए पढ़ाई के साथ। क्या पता जब अगर सिर्फ पढ़ाई करते, मूवीज़ नहीं देखते, ये नहीं देखते, तो वो चीज़ मिसिंग हो जाती, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई रहती। तो साथ में वो चीज़ें भी करी तो वो अपने को ऐसा नहीं लग रहा है कि यार कॉलेज टाइम पे सिर्फ पढ़ा, और भी चीज़ों के लिए रहता है कॉलेज, तो वो सब भी चीज़ करी तो वो अच्छा लग रहा। नहीं तो कई लोग जो सिर्फ पढ़ाई करते वो बोलते हमने तो ये लाइफ जी नहीं, फ्रेंड्स बने नहीं हमारे, हम तो सिर्फ पढ़ते ही थे दिन भर, 90% लाना, 95 लाना, ये। तो मेरे हिसाब से बैलेंस चीज़ें ज़्यादा सही है कि पढ़ाई के साथ अदर्स चीज़ भी करना ज़रूरी है। और ऐसा लगता है और क्या हमारा कभी? ग्रुप भी अच्छा था, मतलब मेरे ग्रुप में मतलब जो थे, मतलब सबसे पढ़ने वाले बच्चे मेरे ग्रुप में ही थे और सबसे तेज भी मेरे ग्रुप में ही थे क्लास के, तो उनका भी साथ रहा तो ठीक है, अब चलता रहा, बढ़िया रहा, निकल गई, निकल गया, बढ़िया निकल गई। बच्चा अच्छा निकल गया। तो उस टाइम ऐसा लगता है, अब ऐसा लगता है क्या उस टाइम बेटर प्लान कर लेते थे सब कुछ आगे का, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आज बेटर होता? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। अभी जो कुछ भी ऐसा है कोई सब, रिग्रेट कुछ नहीं है भी अभी? रिग्रेट नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब जो हुआ है सही हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं है। जिस पोजीशन पे अपन बेस्ट पोजीशन है और जो चाहिए था वो सब सही चल रहा है, मतलब कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ना इतना ज़्यादा प्लान है मेरा कि क्या करना है, क्या अचीव करना है, ऐसा नहीं, बस चलते देना है। जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही, कुछ भी आएगा तो वो तो करेंगे ही। और अभी जैसे अब शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए, तो जैसे शादी हुई तो अरेंज मैरिज थी ना? अरेंज मेरी
तो डिसाइड कैसे किया उस टाइम तुमने? मुझे तो लगा नहीं था इतनी जल्दी डिसाइड कर लेगा। डिसाइड अरेंज मैरिज हुई नहीं, तो ऐसा नहीं है कि 3-4 तो देखे ही रिश्ते, उसके बाद फिर तो ऐसा ऐसा कैसा रहता लगा कि हमारे शी इज द यहाँ वन? मैरिज में ऐसा रहता है कि मतलब फैमिली टच में कहीं दूर से मैं कोई ना किसी को जानता हो, तो ऐसा नहीं कि हम इंदौर रह रहे हैं और हमको करना है शादी साउथ में करना है या यूपी में करना है या कुछ नहीं, मतलब कोई भी अगर पर्सन रीवा का भी है तो उसके आसपास अगर कहीं भी रीवा का हो और कहीं सेटल हो तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी टच में है, तो इस तरह से हमको देखना था। यानी आपस में जो आपस में, हाँ, पहचान में पहचान हो, शादियां कोई होती हैं। दूर के किसी से पहचान हो, कोई हमारे यहाँ का उसका वहाँ पे कोई रिश्ता हो, वो हमारे समाज का हो या हमारे कास्ट का, तो ऐसा, तो इस हिसाब से करना था, तो होपफुली हो गया। 3-4 देखा, ऐसा नहीं अभी है कि तक फर्स्ट इससे पहले देखो गर्लफ्रेंड थी क्या? नहीं थी, कभी भी नहीं थी? कभी भी पक्का? नहीं, पक्का। तो फिर शादी के बाद ऐसा कुछ चेंज हुआ क्या? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्या कुछ फ्रेंड्स तो मेरे, चेंज हुआ होगा? फ्रेंड्स लोग काफ़ी है मेरे, और फ्रेंडशिप में मेरा नेचर ऐसा है कि फ्रेंडशिप हो जाती है, तो बाकी ऐसा गर्लफ्रेंड तो कोई भी नहीं रही आज तक। तो वाइफ अभी कुछ उसकी कुछ कंप्लेन है, ऐसा कुछ है क्या? अभी कंप्लेन तो कैसा रहती चल है रहा है? कि काम टाइम पे नहीं होता, कौन सा काम करते नहीं टाइम पे, कुछ भी मंगाया जैसे तो 2-3 दिन डिले हो जाता है या कुछ, बस वही है, बाकी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। लड़ाई वगैरह होती है? कुछ भी कभी नहीं होती। कभी नहीं होती? कभी तो थोड़ी बहुत तो होती होगी। वही लड़ाई तो ऐसी कोई सीरियस लड़ाई नहीं हुई, छोटी मोटी जो होती है यही इसी कारण होती है कि काम टाइम पे नहीं होता, जो बोलती हूँ तो डिले कर देते हो, ये बोल देते हो हाँ करूँगा, पर उस टाइम पे नहीं होता जिस टाइम पे करना होता, लेट होता है, तो बस वही चीज़ है, बाकी ऐसा कुछ भी मेजर। जैसे कहते हैं कि एक तो शादी के बाद ज़िंदगी चेंज होती है, फिर जैसे फादरहुड में एंटर करते हैं तब लाइफ चेंज हो जाती है। तो जैसे फर्स्ट बच्चा हुआ तेरा, अब सेकंड है, तो लाइफ क्या तो क्या चेंज हो गया? लाइफ तो चेंज हुआ ही है, क्योंकि फर्स्ट जो कोविड आया था तभी शायद पापा का डेथ हुआ था, और मेरा बच्चा भी शायद जब 1 साल का होने वाला था, 4 अप्रैल को फादर का डेथ हुआ था, 10 अप्रैल का बच्चे का बर्थडे था, तो मतलब उसी के आसपास से ही जो जर्नी एकदम से चेंज हुई है। उसके पहले तो सब जॉब वॉब यही सब चल रहा था, उसके बाद से ये सब स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं वो तो है। तो वो एक डिसीजन उसके बाद ही लिया है क्या? तो हाँ business मतलब करने का? हाँ उसी समय, मतलब जब बच्चे का आना हुआ उसके बाद ही, उसी समय ड्यूरिंग ही सब प्लान चल रहा था, तो प्लानिंग तो चल रही थी, पर प्लानिंग करते करते 6-8-10 महीने मिल गया, फिर वो टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि ऑफिसेस चालू थे, 10 घंटे वहाँ दो, तो फिर नया कब काम करो, कब प्लान करो, फिर वर्क फ्रॉम होम मिला, तो फिर उससे चीज़ें प्लान करने को टाइम मिल गया, तो जॉब के साथ साथ प्लान करने का अच्छा टाइम मिल गया। और उस समय क्या था कि ऑफिसेस की ज़रूरत भी नहीं थी, तो विदाउट ऑफिस चीज़ें भी जम गई और अच्छा टाइम मिल गया उसको। तो सबसे फर्स्ट बिजनेस क्या स्टार्ट किया था आप लोगों ने? सबसे पहला बिजनेस यही स्टार्ट किया था कि ड्राइंग, जो अपना घर के नक्शा है ये सब बनाने का, आर्किटेक्चर फर्म, ड्यूरिंग कोविड? ड्यूरिंग कोविड। तो वो कितने लोगों ने मिलके स्टार्ट किया था? वो हमने 3 लोगों ने मिलके स्टार्ट किया था, तो वो धीरे धीरे चलता रहा। तो वो 3 लोग आप अभी भी हो या? हाँ हम 3 लोग हैं अभी। 3 लोग अभी भी एज ए फाउंडर हो? तो ये फर्स्ट बिजनेस था, वो फर्स्ट बिजनेस ही चल गया? हाँ फर्स्ट बिजनेस था, वो फर्स्ट बिजनेस ही चल गया, और उसके बाद फिर हमने 2-3 बिजनेस और ट्राई किए, पर वो अभी तो सक्सेस जैसे किसी को भी फर्स्ट बिजनेस अभी स्टार्ट करना है, जैसे यू आर द सीरियल एंटरप्रेन्योर, 3-4 बिजनेस आप लोग कर चुके हो, तो जैसे किसी को फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट करना है अभी, तो आप क्या एडवाइस दोगे? फर्स्ट बिजनेस अगर एज ए पार्टनरशिप आप प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो पार्टनर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कैसे पार्टनर बने? हम तो अच्छे पार्टनर है एक्चुअली, हमारा ये है कि जो भी पैसा और ये वो सेकेंडरी है, पहले आपके अंडरस्टैंडिंग और ये सही होना चाहिए, क्योंकि ये अगर सही नहीं रहा तो इन फ्यूचर अगर आपका बिजनेस चलता भी है और रेवेन्यू ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो लालच और डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाता, लालच आने लगती कि मैं अलग कर लूँ, वो कम कर रहा है काम में, ज़्यादा कर रहा हूँ, ये चीज़ें आने, क्योंकि सबका रोल अलग अलग है, कहीं कहीं किसी को फ्रंट में बैठना है, किसी को बैक में बैठना है, कोई ज़्यादा हाईलाइट होगा, कम हाईलाइट होगा, तो कभी कभी ये चीज़ आ जाती है कि यार मैं ज़्यादा नहीं दिख रहा हूँ या वो ज़्यादा दिख रहा है, तो इस कारण चीज़ें ख़राब हो जाती है। या तो फिर
मेरा एफर्ट ज़्यादा है तो मैं अकेले ही कर लेता हूँ कैसे करके, तो वो थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो यही है कि पार्टनर अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ अगर पार्टनरशिप में वर्क कर रहा तो पार्टनर का होना तो अच्छा, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसको समझना चाहिए क्या अच्छा लगेगा सामने वाले को, क्या नहीं लगेगा और कैसे मूव करना है। आप उसकी बात सुनो अपने। आपका जो डोमेन है वो आईटी में है, हाँ और आप लोग बिजनेस स्टार्ट किया आपने वो सिविल में है ना हाँ बेसिकली। हाँ। तो एक पार्टनर मेरा सिविल का है और मैं आईटी और सॉफ्टवेयर देखता हूँ, वेबसाइट का काम, सीआरएम डेवलपमेंट करना, और फिर थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग भी देखता हूँ कि कैसे इंक्वायरी आना है, फिर कैसे उस पर वर्क करना है, ये सब चीज़ मैं करता हूँ। फिर आगे का जो एक बार जब क्लाइंट कन्वर्ट हो जाते हैं फिर पूरी चीज़ सेकंड पार्टनर जो है मेरा। पर ऐसा नहीं लगता कि मैंने पूरा सॉफ्टवेयर में किया है तो मेरा जितना भी 4 साल सॉफ्टवेयर किया है वो सब बर्बाद हो गया है, अब यूज़ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा लगता कुछ नहीं। अभी भी मेरा जो भी है सॉफ्टवेयर जो हमारा सीआरएम बना उसके लिए मैंने कोई भी बंदा हायर नहीं कर रखा, मैं खुद ही करता हूँ ताकि मैं कोडिंग से फेमिलियर रहूँ और वो चीज़ भूलूँ नहीं। तो जो भी चेंजेस और जो भी नया करना रहता, वर्टिकल कुछ भी ऐड करना रहता, तो वो सब चेंजेस और डेवलपमेंट में ही करता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं भूल गया हूँ कि टच में नहीं हूँ, कोड वोड सब मुझे खुद ही करना रहता तो मैं कर लेता हूँ। तो इसके अलावा जैसे आप लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया स्टार्टिंग में? इस बिज़नेस में तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा एक्चुअली। हमने स्टार्ट किया तो जब ऑफिस की ज़रूरत नहीं थी, कोविड में स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने जो एक पार्टनर है उसको, वो सेल्स डिपार्टमेंट से था, वो सिविल से था, सिविल का, पर वो सेल्स भी करता था। तो एक वो था, वो सेल्स कर लेता था। फिर एक हमारा फ्रेंड और था, उसको ऐड किया एज ए फ्रीलांस की, मतलब जितना आप काम करोगे उसका आपको इंसेंटिव तो मिलेगा। आप लोगों ने स्टार्टिंग एज ए सबको जितने भी एम्प्लॉय थे उनको फ्रीलांस, फ्रीलांसिंग, हाँ, एज ए फ्रीलांस स्टार्ट किया कुछ हमने भी कि परमानेंट कुछ भी एम्प्लॉय नहीं परमानेंट, थे, कि आप जो इसलिए ज़्यादा हाँ बेटर सेल्स रहा वो। करोगे तो उसका इंसेंटिव, तो इसलिए हम पे बर्डन क्रिएट नहीं हाँ, हुआ। बर्डन वो नहीं हुआ सिस्टम उससे। खरीदना नहीं पड़ा, ऑफिसेस खरीदना नहीं पड़ा, कुछ खरीदना नहीं पड़ा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम किसी को ट्रस्ट भी उस समय की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पूरा मार्केट ही वर्क फ्रॉम होम पे था। तो सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो इसलिए इतना बर्डन नहीं पड़ा फाइनेंशियल। फिर धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ती गई, फिर कोविड ख़त्म हुआ तो फिर ऑफिसेस लिए, फिर स्टार्ट किया, फिर एम्प्लॉय हायर किए, फिर 8-10 एम्प्लॉय से काम स्टार्ट किया। पर मेरे को एक एग्जैक्ट वो यानी एक इंसिडेंट याद है कि आप लोगों ने, तूने पहले जब ऑफिस फर्स्ट खोला उसके कुछ ही दिन आई थिंक आसपास ही तेरे पापा की डेथ हुई थी शायद, नहीं, ऐसा कुछ था क्या? ऑफिसेस बाद में ओपन किया था, डेट पहले ही हो गई थी, अच्छा, क्योंकि तो वो कोविड स्टार्ट ही आप हुआ आए था। थे क्या ऑफिस? ऑफिस नहीं आ उन्होंने पाया विजिट किया कभी? था। नहीं किया। वो वो विजिट तो ही नहीं जब किया ना? हमारा, मैंने बताया भी नहीं था कि मैं बिजनेस का प्लान कर रहा था। जब चीज़ें बस प्लान चल रही थी कि मैंने सोच रहा था कि, क्योंकि प्लान तो हर कोई करता है, पर वो थोड़ा एग्जीक्यूट हो पाए, आ पाए, तो फिर मैं उसका वेट कर रहा था कि ऑफिस खोलेंगे तब बताएंगे, तब लेके जाऊंगा, तब सही रहेगा। अभी तो क्या तो ही है, यानी बताया बताया ही भी नहीं? नहीं था मैंने, उनको पता ही नहीं पता था? ही नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। उनको तो ये लग रहा था कि वर्क फ्रॉम होम जॉब चल रही, पर साइड में मेरा ये भी चल रहा था प्लानिंग, ये चीज़ था। तो यानी उसका अभी रिग्रेट हाँ, रिग्रेट तो तो रहता है, होगा। क्योंकि काफ़ी एक्सपेक्टेशन थे मेरे उनको को। ही सबसे हाँ, ज़्यादा सबसे ज़्यादा घर में, एक्सपेक्टेशन हाँ, थी। कि मतलब जैसे फर्स्ट, मतलब एक कॉलेज पास आउट हुआ था, उसके 5-6 साल हो गया था, तो वो जैसे ग्रुप सर्कल में रहते थे, थोड़े स्ट्रिक्ट थे मेरे पापा, बस सिर्फ पढ़ाई की और ये करियर को ही लेके करते थे, कि उनका लड़का है, देखो वहाँ ये कर रहा है, वो कर रहा शर्मा जी का है, बेटा। हाँ, और तुम 10 बजे तक सोते हो, थोड़ा अपना रूटीन चेंज करो, ये करो वो करो। तो ठीक है, तो वो चीज़ वो तो रहेगा ही सर ही, क्योंकि वो जो पेरेंट्स को आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, वो चाहता है कि ये घर का ये बंदा यहाँ तक पहुँचे, और वहाँ तक अगर आप पहुँचते हो और फिर वो देखने वाला नहीं है, तो फिर थोड़ा तो लगता है, कभी कभी लगता है। वो होते तो आज बहुत प्राउड फील हाँ, करते। क्योंकि ज़्यादा उनका वो भी नहीं था कि मतलब ठीक है जितना है एक सेटल्ड लाइफ हो जाए और अच्छा अपनी लाइफ में करो, तो उतना तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो हमेशा बोलते रहते थे हमें। हाँ, कि कुछ करो, अच्छा करो, बाहर जाओ, यहाँ नहीं मिल रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं था कि घर पे यहीं रहो, जहाँ जाना वहाँ जाओ, करियर को लेके और पढ़ाई को लेके कभी कुछ भी नहीं, जहाँ जाना वहाँ जाओ, कहाँ क्या लग रहा है बताना, सब अरेंजमेंट करेंगे। मतलब पढ़ाई और करियर को लेके हमेशा वो, उन्होंने हमेशा यही बोला है कि
जो लगे बताना। तो जैसे उसके बाद जैसे आप लोगों ने फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट करा, वो चल गया थोड़ा, उसके बाद ऐसा लगा कि अब तो सेट है सब कुछ, अब तो इजी हो जाएगा नहीं, सब? ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट किया फिर मार्केट भी चेंज होता रहता, और भी लोग फिर देख के कि भैया ये बिजनेस ऐसा कर रहे हैं, आज आप चालू करते हैं। तो मार्केट तो ऐसा नहीं है, आपको फाइट तो हर दिन करना, हर मंथ करना है अगर बिजनेस चलाना है। ऐसा नहीं है कि सेफ़ हो गए आपने चला लिया तो वो तो अभी भी चलता ही है काम। तो ऐसा नहीं है कि ऑटो मोड पे है बस करते रहो। प्लानिंग तो करनी ही पड़ती, कैसे मूव करना है, क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या बनाना है, मार्केट में क्या हो रहा है। बोलते ब्रांड का नाम मॉडर्न डिसाइड तो किया, ब्रांडिंग आप लोगों ने किया, फिर सब बनाए और फिर उसके हिसाब से फिर करने लगे। फिर लेकिन वो वही बोलते हैं ना कि पार्टनर सही नहीं हो, तो वो उसमें जो पार्टनर था वो तो सही ये नहीं था। पार्टनर सेम था ना आप लोगों हम का? 2 थे और एक पार्टनर और था जो टीवी का देखता था, तो वो सही नहीं था पार्टनर। तो उनका डोमेन क्या था जो थर्ड पार्टनर है? वो यही टीवी का ही कुछ काम, टीवी कैमरा और इसके ही कुछ काम करता था, सेल्स में ही था। तो वो सेल्स के लिए आप लोगों ने हाँ, रखा था सेल्स के उनको? लिए रख रखा था। अच्छा। तो वो फिर कुछ 6-8 महीने चला है, फिर बंद कर दिया। फिर तो वो बंद क्यों हो गया, क्या दिक्कत बंद है यही इसमें? हुआ कि वो डिस्प्यूट हो गया था उसके और हमारे बीच, तो फिर हमने हटा दिया। फिर हम टाइम दे नहीं पा रहे थे, हमको यहीं पे इतना टाइम 7-8 घंटे देना रहता था, तो हमने सोचा कि टाइम तो इतना दे नहीं पाएंगे, तो फिर हमने उसको शट डाउन कर दिया। तो ये सेकंड बिजनेस जो चला नहीं, तुमने थर्ड बिजनेस क्या स्टार्ट किया थर्ड था? बिजनेस स्टार्ट किया था अलमारी का, जो गोदरेज अलमारी रहती ना, आयरन की सीट, आयरन सीट की, वो बिजनेस स्टार्ट किया था। वो लास्ट ईयर मार्च में स्टार्ट किया तो था। वो तो आप लोगों ने काफी लंबे स्केल पे किया था ना? हाँ, वो करीब बड़ा स्केल में काम किया था। 5,000 स्क्वायर फीट का हमने गोडाउन लिया था रेंट पर, और मशीनें खरीदी थी। वो तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, हम 4 पार्टनर थे उसमें, तो करीब वो 1 CR का पूरा सेटअप हमको पड़ा था लगभग। उसको भी किया, 1 साल किया, लेकिन उसमें ये दिक्कत था कि प्रोडक्शन में आपको फ़ंड की नीड बहुत ज़्यादा रहती है, और फंड अगर रिकवर नहीं हो रहा आगे से, मतलब जहाँ पे भी आप अलमारी दे रहे हो, जिनको भी रिटेलर को या होलसेलर को, तो 10-10, 20-20 अलमारी लेके अगर पैसा वापस आप उससे नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर बहुत ज़्यादा फंड तो उसमें। उसको पूरा प्लान करने में कितना टाइम लगा टोटल? प्लान करने में करीब हमको 3 से 4 मंथ लगा प्लानिंग करने में। उसके बाद फिर उसमें एक और न्यू फाउंडर आप लोगों ने लिया था? जिनको अलमारी का नॉलेज था उनको लिया, फिर प्लान किया कहाँ से अलमारी मशीन्स खरीदनी है, कितनी जगह लेना है, क्या एरिया सही रहेगा, और फिर वर्कर रेडी करना कि किन वर्करों से काम कराना है, कितना एडवांस देना रहेगा, ये सब प्लान किया। क्या हो आप रहा था, साथ में खाते भी जाओ, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हो, इतना सीरियस डिस्कशन कर रहे हो क्या? ये कहाँ का है? ये ये तो तो हम हर बार ही खाते हैं, रमेश रमेश मसाला डोसा। चीज़ मसाला डोसा। हम्म। अच्छा, फिर वो किया, 1 साल तक किया, फिर लेकिन उसमें वो फंड का ही प्रॉब्लम था कि फंड बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा था, तो फिर उसको भी वाइंड अप कर दिया। अब कुछ देख रहा हूँ कुछ अच्छे। तो ये थर्ड बिजनेस था आप लोगों का? तो अभी तो हमारा वो ड्राइंग का और कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। ड्राइंग, सिविल ड्राइंग के साथ कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं इंदौर में, साइड टू साइड। अब आगे क्या प्लान कर रहे हो? तो आगे अभी तो कुछ भी प्लान नहीं है कि आगे क्या करना है, इसी बिजनेस को ही अभी आगे ले जाना है, मेन अब जैसे फोकस ये है अभी तो। अभी टोटल आप लोगों ने 3 बिजनेस स्टार्ट किए ना, उसमें से एक सक्सेसफुल हुआ है, पर आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी स्टार्ट किया था ना? वो भी अच्छा चल वो रहा तो है, चल रहा है अच्छा। इसके साथ। वो तो लगभग यही वर्टिकल का इसी का पार्ट है। अच्छा, इसी का डिजाइनिंग डिजाइनिंग करते हैं तो में वही सिविल का कंस्ट्रक्शन सेम क्लाइंट है। हाँ, तो तो इसलिए वो अच्छा चल रहा है क्या? वो भी बढ़िया चल रहा है। तो टोटल 3 बिजनेस में एक सक्सेसफुल, फर्स्ट वाला सक्सेसफुल हुआ है हाँ, और 2 नहीं चले। 2 नहीं चले। तो अब क्या लगता है, ऐसा कुछ? मेरा ऐसा लगता है कि अब जहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट रहे, अब वही बिज़नेस हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 2 बिज़नेस थे, हमने जो मेजर डिपार्टमेंट रहता है कि उसको अपन सेटअप तो हम कर दे रहे थे कैसे भी करके, पर उसको जो एग्जीक्यूट करने के लिए जो लास्ट स्टेज रहती थी वो किसी थर्ड पे डिपेंड रहती थी, थर्ड पार्टनर पे, और वहाँ से वो आउटपुट मिल नहीं पा रहा था। तो इस कारण वो बिज़नेस
फेल हुए। अगर हम उसमें इन्वॉल्वमेंट होते कि हमें ही सेल्स करनी है और हमें ही पूरा मार्केट देखना है, तो शायद वो भी हम रन कर लेते। तो शायद इस कारण फेल हुआ। तो अब जो भी बिज़नेस प्लान करेंगे उसमें ऐसा रहेगा कि अगर हम उसमें टाइम दे सके ज़्यादा तो ही प्लान करेंगे, या कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिले तो। हम सोच रहे प्लानिंग मुझे आप में एक अच्छा पार्टनर दिख रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ मैं आपके साथ प्लान करूँ, क्योंकि आप क्या होता है। प्लान तो हमने क्योंकि किया था, आपके पास पैसा भी अच्छा है और आप इंसान भी अच्छे हो। प्लान तो हमने किया ही था। प्लान किया वो था, प्लान पर वो 2 दिन के प्लान बाद सिर्फ चला पेपर नहीं पे, वो प्लान पेपर पर ही रहा ना। हम सोच ही रहे थे। वो ना अर्पित के साथ हमने डिजिटल प्लान प्लेटफॉर्म किया। पे भी नहीं आया, वो सिर्फ पेपर पे ही रहा है। कितने दिन चला उन्हें? 3-4 दिन शायद। हाँ बस 4-5 3-4 दिन से आगे नहीं बढ़ा, मेरे को नहीं लगता है ना। कब, कितने टाइम पहले प्लान किया हमने को? सेकंड वेव में, सेकंड वेव के बाद प्लान किया था हमने। सेकेंड वेव के बाद 2-1 साल होगा। टोटल कितने बिजनेस प्लान कर चुके हैं अपन? 2-3 से शायद प्लान कर ही चुके हैं, पेपर पे तो कर ही चुके हैं। पेपर पे किया है ना। तो अब क्या लगता है आगे अपना कुछ यानी भविष्य में कुछ स्टार्ट होगा अपना? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। होगा। अच्छा कुछ आइडिया आएगा तो। इन्हें ऐसा नहीं है कि सब मिलते हैं तो काम कौन करेगा। हाँ काम करने वाला नहीं है। हाँ, सब सोचता है ये कर ले, ये सोचते हैं ये कॉलेज वाला अभी भी क्योंकि हाँ, एटीट्यूड वही वाला है कि मैं बच जाऊँ, ये मेरी फाइल बाइंडिंग करा के लिए आएगा, इसको पैसा दे दूंगा, यही पूरा एफर्ट कर ले। तो इस चीज़ में शायद कॉलेज के प्रोजेक्ट वाला सीन है हाँ, कि काम एक ही करेगा, हाँ, नाम तीनों का नाम तीनों का तो है। वो वाला शायद इस कारण चीज़ें नहीं हो पा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता पर जो प्रोजेक्ट में हमारा बनाता था उसने इंटरेस्ट नहीं लिया इस बार। अब टाइम ही नहीं मिल पाता ना, ऑफिस भी है, घर भी है, तो टाइम देखते हैं और कब कुछ अच्छा निकलता है। बिजनेस आइडिया भी आना चाहिए तो सही है। कि एक्साइटमेंट हो, Excitement पैशन हो। हाँ, करने का। जैसे अभी मुझे लग रहा है ये जो अभी आपने स्टार्ट किया है पॉडकास्ट, अब देखते ये हैं अच्छा क्या लग रहा होता है है। मुझे। देखते हैं, हम देखते हैं। इसमें इंटरेस्ट भी है और हम्म, अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है करते टाइम भी हुए। ज़्यादा नहीं देना आपको, 1-2 घंटे का काम है और डेली का भी काम नहीं है। आप देखते हैं क्या होता है। एक और चीज़ आपके लिए लाया हूँ मैं, ये जो हमेशा लेते हैं। ये कौन से शॉप से? ये जॉनी हॉट डॉग। ट्राई करो। तो हमारा ये फिक्स है ना, हम जब भी जाते हैं ये तो ये खाना फिक्स है। हम्म। तो हम जब भी 56 जाते हैं जैसे, तो बेस्ट क्या लगता है आपको वहाँ? मुझे अच्छा लगता है एक तो सेव। सेव तो अब बंद कर दिया हमने, डोसा, कोल्ड कॉफ़ी। तो रोज यानी टिफिन में कॉलेज में सेव और रोटी लाता था ना, रोज। और अभी अब क्या सीन तो है? खैर बंद कर दिया, अब तो प्रॉपर मील जो होता है वो खाता हूँ। सेव लगभग बंद हो गई अब। पहले मेरे को कॉलेज टाइम तक यही था, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम सेव के साथ खाना। इवन मेरे अब जो भी फ्रेंड्स है जिनके घर आना जाना, उनकी मम्मी भी यही पूछती कि तेरा वो फ्रेंड जो सेव खाता वो आजकल आता नहीं है। मतलब उनके पेरेंट्स भी यही जानते थे कि वो सेव के साथ सेव जो वाला खाना, फ्रेंड। सेव वाला फ्रेंड। पर इंदौरी है तो फिर तो है ना। हाँ, पर तेरा उसके कुछ साथ ज़्यादा ही। कुछ ज़्यादा था मेरे, उसके साथ और भी चीज़ खाना चाहिए, पर अब छूट गया, अब सेव उतना नहीं खाता हूँ। अब क्या है, लंच वगैरह लंच में? जो प्रॉपर पर लंच तो इन्हें तेरा कोई टाइम फिक्स नहीं रहता ना, नहीं फिक्स। कभी किधर कर रहा है, घर पे तो कर घर पे बहुत कम। बहुत कम घर पे नहीं कर रहा हूँ। घर पे शायद संडे कभी खा लिया तो खा लिया, बाकी टाइम मेरा बाहर ही रहता है खाना। तो अभी जैसे ऑफिस का क्या टाइमिंग रहता है तुम लोगों का? ऑफिस का हमारा टाइम है 10 से 6। 10 से 6 पूरा रोज, 5 डेज और 6 डेज? सैटरडे 10 से 2। तो ऐसा लगता है क्या जैसे 10 से 6 पूरा वहाँ पे रहना है, तो अभी ऐसा लगता है कि घर पे कि बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे मिस कर रहे होंगे। 6 बजे जो हमारा टाइम, उस टाइम पे उनकी स्कूल भी रहती है। तो अगर सुबह मॉर्निंग, क्या नाम है? चोको और एक वो अनवी। अनवी, चोको और अनवी ना। तो 8 बजे से जाते हैं तो 2-3 बजे चोको कितने साल का हो गया? अब वो हो गया 6 साल का। 6 साल का। और अनवी 1.5 साल की हो गई लगभग। तो वो लोग खेलते हैं साथ में? कैसा उनका? खेलते हैं। खिलाता है उसको? मारता पीटता तो नहीं है? तो वही है, तो शाम को तो ऐसे भी फ्री रहते हैं तो टाइम मिल ही जाता है 7 बजे तक, 6-7 बजे तो तक। उसके बाद भी पर तुम लोगों का फिर वो सीन चालू हो जाता है ना, मोहल्ला वाला। हाँ, तो फिर
तो ऐसे भी बच्चे तो लेट नाइट ही सोते हैं मेरे यहाँ, 12 बज जाती है, तुम्हारे मोहल्ले वाला सीन कैसा है ने? तुम लोग रोज यानी मिलना फिक्स होता है? रोज मिलना फिक्स है। ऑफिस काम करने के बाद फिर एक जगह है हमारी फ्रेंड की, वहाँ पे बैठ के सब मिलते हैं जो क्लोज फ्रेंड है, थोड़ा बहुत बातचीत। और अब तो वो भी हम बैठते हैं तो वही बातें करते हैं कि क्या करना आगे, कुछ प्लान करें, ये वो मेन चीज़ वही होती है। वो फिर खाने, छोटा मोटा खाना निकल जाते, कहीं भी छप्पन निकल गए या कहीं तुम लोग बेसिकली एक दूसरे को कम से कम 30 साल से जानते हो ना? हाँ 20 साल प्लस ही हो गया। 20 साल प्लस ना? तो तुमको ऐसा लगता है कि चेंज हो रहा है धीरे धीरे कुछ चीज़ें, या चेंज तो नहीं है, फ्रेंडशिप तो वही है जो पहले थी 20 साल पहले, आज भी वही है। जैसे नए लोग जुड़ते आ रहे हैं, सबके फैमिली बढ़ती जा रही है। हाँ तो सब जानते एक दूसरे, हमारे मतलब घूमना फिरना भी होता है तो इन्हीं के साथ होता है, उनके फैमिली और हमारी फैमिली, तो सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मतलब कि कहीं कोई भी गया तो ये 4-5 फ्रेंड के साथ ही गए और किसी के साथ नहीं गया। अगर इंडिविजुअल ग्रुप भी अगर कहीं का बनता है जाने का तो ये है, और फैमिली बनता है तो फिर वो उनके साथ, इसके अलावा कुछ भी बनता नहीं हमारा ट्रिप। तो लाइफ में देखो क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस्ड चीज़ सही होना चाहिए, फैमिली भी होना चाहिए और प्लस फ्रेंड्स भी होना चाहिए। क्योंकि फैमिली कहीं अगर आप दिक्कत में जाते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो आप फैमिली को नहीं बता सकते, उनसे सपोर्ट नहीं मिल पाएगा वो चीज़, तो वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपके काम आते हैं। कहीं दिक्कत है तो आपको अगर चिल करना है तो बैठ गए उनके साथ, तो थोड़ी देर के लिए टाइम डाए, अपना माइंड अलग हो गया है तो वो काफ़ी हेल्प रहता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे 1 घंटा आधा घंटा तो चाहिए फ्रेंड्स। पर ऐसा लगता है कि तुम लोग जैसे आस पास में रहते हो, इसलिए तुम लोग अभी तक साथ हो। हाँ मिल लेते हैं, मेन कारण वही है क्योंकि कुछ 5-7 फ्रेंड में से 2-3 लोग दूर चले गए तो नहीं मिल पाते, सालों हो जाता कभी। कॉलेज के बाद तो 2-3 फ्रेंड ही यानी कि साथ में अब बचे हैं, बाकी तो कोई मिल नहीं पाता है क्योंकि सब लोग बहुत दूर दूर हो गए। पर मोहल्ले का ऐसा है कि सब लोग पास पास में। मोहल्ले के भी 2-3 फ्रेंड्स ने जिन्होंने दूसरी जगह घर बना लिया तो वो भी अब नहीं मिल पाते इतने। जैसे कहीं पार्टी हुई या फंक्शन हुआ तो इनवाइट में मिल जाते, या कभी 4-5 बार बोला तो 1 आध बार आ गए। पार्टी में तुम लोगों का खाना भी यानी कि बाहर ऐसा रहता है ना, हफ्ते में 2-3 दिन तो बाहर खाना ही रहता है। 2-3 दिन बाहर खाने, अभी तो अब तो बहुत जगह आउटलेट खुल गए तो रोज ही बाहर है कहीं। अच्छा, ये 2 चीज़ें मैं एक ही आउटलेट से लेके आया हूँ। ये इंदौर का सबसे फेमस है खोपरा पैटिस। ये कहाँ का है? ये तो पता ही याद ही होगा। ये का मधुरम, वो पड़ोस वाला किसका मधुरम पे खोपरा पैटिस कहाँ मिलता है? मिलता है? विजय चाट हाउस। तो विजय चाट आउट 56 पे है। है ना, उनका एक आउटलेट वहाँ भी है खोपरा पैटिस, जो मेरे को लगता नहीं और कहीं बनता होगा इंडिया में। ये सराफा में भी तो है। सराफा में नहीं, ऑल ओवर इंडिया मुझे लगा नहीं, मुझे मिला नहीं कहीं खोपरा पैटिस होगा। इंदौर में ऐसे कुछ मुझे लगता है कि स्पेसिफिक चीज़ें जो सिर्फ इंदौर में ही मिलती है। अब पूरा इंडिया में या नहीं मिलेगा, कहीं भी घूम के आ जाओ, जैसे खोपरा पैटिस है और ये भी साबूदाना वड़ा, ये भी आसपास मिलेगा, इंदौर और इंदौर के आसपास। इंदौर के आसपास ही बस। हाँ तो इंदौर का खाने का सीन भी सबसे अलग ही है। वैरायटी, हर टाइप की वैरायटी जो लोग इंदौर में एक बार खा लिया, जिसने अभी एक शेफ विकास ने भी कुछ रील डाली थी ना कि जिसने इंदौर में खा लिया उसको कहीं और का खाना अच्छा नहीं लगेगा। वैरायटीज बहुत है ना, इसलिए मेनली स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। फूड है और हर रीजन के फूड मिल जाते हैं, ऐसा नहीं। साउथ इंडियन भी है, गुजराती है, राजस्थानी है, सब मिल जाता है। तो इस कारण वैरायटीज काफ़ी है और टेस्ट भी अच्छा। तुम्हारे वहाँ मोहल्ले वाले फ्रेंड भी सब बहुत फूडी लोग हैं कि उन लोगों की पार्टी चलती रहती है नॉन स्टॉप। वो जरूरी है सबसे, खाना। बाहर उनको भी खाना पसंद है तो मैक्सिमम टाइम बाहर ही खाते। रात का तो बहुत कम ही होता है, घर में खाना बाहर ही होता है अधिकतर। तो अभी जैसे बिजनेस सेट है, सब कुछ एक बिजनेस सेट है, आगे प्लानिंग चल रही है, तो अब क्या जैसे 5 साल में कुछ ऐसा प्लान कर रखा है कि ऐसा करना है, कुछ अचीव करना है आगे, बच्चों के लिए, घर के लिए, बिजनेस के लिए, या करियर के? करियर का तो यही है, जो हमारा ये बिजनेस है आर्किटेक्चर का, इसको ही आगे ले जाना है मेन। मुझे लगता है इसमें अच्छा पोटेंशियल है इस बिज़नेस में,
और इसमें इन्वेस्टमेंट और फंड की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो और इसमें ग्रोथ भी अच्छा, मार्केट भी इसका अच्छा बड़ा मार्केट है। तो अभी पूरा फुल फोकस्ड इस पे ही है हमारा, और अभी तो कुछ भी हम ट्राई नहीं कर रहे। अभी कुछ ऑफ़र आ भी रहे तो प्लान नहीं कर रहे कि अभी इसको ही थोड़ा स्टेबल करेंगे अच्छा, और इससे ही कुछ आगे करेंगे। और एज ए लाइफ क्या प्लान है? ये तो बिजनेस प्लान होगा, एज ए लाइफ में अब कुछ बचा है ऐसा कुछ करना है बेसिकली? लाइफ कि सारे का सब कुछ तो कर लिया अचीव है? बस यही है कि एक घर बनाना है, उसके अलावा और ऐसा कुछ मेजर कुछ भी नहीं है, कि और कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए कुछ बच्चों के लिए कुछ तो अभी सोच क्या, रखा है उनके लिए ऐसा तो कि कुछ नहीं, पढ़ाना है बस उनको, और क्या है उनके लिए क्या सोचना है अभी। वो नहीं पढ़े तो? इतना तो पढ़ेंगे ही कि कुछ ना कुछ करेंगे अपना, हाँ, वो भी सही बाकी है। और इससे ज़्यादा कुछ भी प्लान नहीं है अभी उनके लिए। फिलहाल कुछ फिलहाल plan तो स्टडी अच्छी होना चाहिए उनकी, उसके बाद फिर तो बहुत टाइम है उनको करने के और वैसे तो तेरी हमेशा स्ट्रेटेजी है ना कि गो विद द फ्लो, हाँ। फन फर्स्ट, गो विद द फ्लो। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना, चीज़ें करते रहो, जिस एज पे जो होना है ओके रहे यार।